नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी। आज वो दिन आ गया है जिसका इंतजार देश की जनता कर रही थी, 5 राज्यों की जनता कर रही थी। तो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आज घोषित होने वाले हैं और सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे टोटल न्यूज पर हम आपको आज बताएंगे, क्योंकि चुनाव मतलब टोटल न्यूज। मेरे पीछे आप ये जो टेली देख पा रहे हैं, इस टेली में आपको पल पल का अपडेट दिया जाएगा। असम को लेकर क्या स्थिति है, पश्चिम बंगाल को लेकर क्या स्थिति है, तमिलनाडु में क्या कहता है जनता का मन, साथ ही साथ पुडुचेरी, केरलम, यहाँ क्या है जनता के मूड में। आज तस्वीर साफ हो जाएगी। पल पल की अपडेट इस सीट्स पर हम आपको देंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 293 सीटों पर वोट डाले गए हैं, जबकि असम में 126 सीटों पर मतदान हुआ है। पुडुचेरी में 30 सीट पर वोट डाले गए हैं। केरलम में सभी 140 सीटों पर वोट डाले गए हैं। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं जिन पर जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो इन 5 राज्यों की सभी सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और आज तस्वीर साफ हो जाएगी। तमिलनाडु, केरलम समेत 5 राज्यों के नतीजे आएंगे। बड़ी जानकारी दे दें आपको, पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु, पुडुचेरी का आज रिजल्ट आ जाएगा। मतदान केंद्रों पर सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होगी। मतगणना को लेकर सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पश्चिम बंगाल के नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये राज्य, सभी दल जीत का दावा ठोक रहे हैं। सभी की निगाहें टिकी हुई है पश्चिम बंगाल पर। मतदान केंद्रों पर अब काउंटिंग एजेंट्स भी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ सभी दलों के कार्यकर्ता मौजूद हैं। और अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, तो भवानीपुर सीट पर रिजल्ट से पहले ही तनाव देखने को मिला। एक तरफ टीएमसी के समर्थक, एक तरफ बीजेपी के समर्थक, एक तरफ ममता बनर्जी के समर्थक, तो एक तरफ शुभेंदु अधिकारी के समर्थक। नारेबाजी हुई, कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल में मानी जा रही है। वहीं असम की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा पुरजोर कोशिश कर चुके हैं कि एक बार फिर से सत्ता के सिंहासन पर बैठें, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। केरल की बात करें तो यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में टक्कर है। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके, डीएमके चाह रही है दोबारा से सत्ता पर काबिज होना और एआईएडीएमके खुद अपने रिवाइवल के लिए जद्दोजहद कर रही थी। साथ ही तमिलनाडु वो स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी भी अपने पैर पसारने की पुरजोर कोशिश कर रही है। एआईएडीएमके के साथ अलायंस है। तो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ जाने वाले हैं और सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे हम टोटल न्यूज पर आपको बताएंगे। तो क्या कहता है जनता का मिजाज, आज तस्वीर हो जाएगी साफ। बंगाल, असम, पुडुचेरी, केरलम, तमिलनाडु, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। सभी सीटों पर वोट डाल दिए गए हैं। और आज चुनाव परिणाम का दिन है, नतीजों का दिन है। सभी की निगाहें इन राज्यों पर टिकी हुई है। जनता ने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर दिया है और वो फैसला क्या है, तस्वीर आज आपके सामने होगी। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 293 सीटें हैं। असम में 126 विधानसभा सीटें हैं। पुडुचेरी में 30 विधानसभा की सीट है। केरलम में 140 विधानसभा की सीट है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी 234 विधानसभा सीट है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव।
सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कड़ी टक्कर, नेक टू नेक फाइट जिसे कहते हैं। वही अगर आप बात करेंगे एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दिखाई गई है, सबसे ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं और यही वजह है कि बीजेपी उत्साहित है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा रिटर्न का अनुमान एग्जिट पोल में लगाया गया। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं। ललित नारायण कांडपाल हमारे असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी विशाल सिंह जुड़ गए हैं। ये हमारी पूरी टीम जो पल पल की अपडेट आपको देगी। बिना देरी के सीधे प्रदीप जी की तरफ रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, आज वो दिन आ गया जिसका इंतजार पूरे देश की जनता कर रही है, 5 राज्यों की जनता कर रही है और वो प्रत्याशी कर रहे हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। आज रिजल्ट का दिन है। प्रदीप जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है हम तकनीकी खराबी के चलते संपर्क नहीं हो पा रहा। ललित के पास चलते हैं। ललित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललित, आज नतीजों का दिन, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं पश्चिम बंगाल पर और ये सवाल आपसे, क्योंकि बंगाल को लेकर हमारे दर्शकों तक सारी अपडेट आप देते आए हैं। अभी तो मतगणना शुरू भी नहीं हुई। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के समर्थक आपस में नारेबाजी करते, बहस करते नजर आ रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, ऑडियो प्रॉब्लम है। एक बार फिर से अपने सभी सहयोगियों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट दे दें, 5 राज्य हैं जिनके विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। ललित, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल रंजना, मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। जी विशाल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? विशाल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी ठीक है। प्रदीप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है। प्रदीप जी को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी खराबी है। ललित और विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। पहले ललित की तरफ रुख कर लेते हैं। ललित, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, केरलम, तमिलनाडु, 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के परिणाम आज आने वाले हैं। बंगाल को लेकर आपसे बात करूंगी क्योंकि पल पल की अपडेट चुनाव से जुड़ी हुई आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहे हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। अभी तो मतगणना शुरू भी नहीं हुई, टीएमसी और बीजेपी के समर्थक नारेबाजी भी करने लगे। शुभेंदु अधिकारी के समर्थक, ममता बनर्जी के समर्थक उत्साहित नहीं है, अति उत्साहित है। बिल्कुल, देखिए रंजना, अगर देखा जाए तो पूरे 5 राज्यों के चुनाव का जब से ऐलान हुआ है तब से लेकर अब तक, यानी कि आज हम काउंटिंग वाले दिन में खड़े हैं, जब अभी थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी 8 बजे, तब तक आप ये मानकर चलिए कि पूरे इलेक्शन का जो सेंट्रल पॉइंट रहा है वो बंगाल ही रहा है। बंगाल को लेकर ही जिसके मन में भी जिज्ञासा है वो बंगाल को लेकर है और किसी दूसरे राज्य को लेकर कोई खास जिज्ञासा नहीं है। हालांकि 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, जिन जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों की जनता को जरूर सरोकार हो सकता है, लेकिन बाकी अगर देश की बात की जाए, बाकी देश के मिजाज की बात की जाए, तो हर आदमी आज यही जानना चाहता है कि आखिरकार आज सोमवार के दिन, जब ये 4 तारीख है, तब ये काउंटिंग का दिन आ चुका है और अब से थोड़ी देर बाद, सिर्फ मुश्किल से 45 मिनट के बाद वो बेल बज जाएगी, जिसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और एक तरीके से कहा जाएगी काउंटिंग एक तरीके से उम्मीदवारों की उसकी नहीं होगी, बल्कि जो बैक काउंटिंग होती है, यानी कि वो शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे वो नजदीक आएगी वैसे वैसे नतीजे हमारे सामने आएंगे।
तो बंगाल पूरे इलेक्शन का सेंटर पॉइंट बनकर सामने आया है। और इसी सेंटर पॉइंट की सबसे खास बात यह है कि एक तरफ ममता बनर्जी हैं, जिनका रिपीट होना है, अगर वो जीतती है तो वो रिपीट होंगी। वहीं दूसरी ओर अगर भारतीय जनता पार्टी वहां जीतती है तो वो पहली बार अपनी सरकार बनाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा था कि अब मैं अगली बार यहाँ पर अपनी सरकार के शपथ ग्रहण में आऊंगा, तो ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरे 5 राज्यों के चुनाव में सेंट्रल पॉइंट में बंगाल का इलेक्शन ही रहा है। और जिस तरीके का उत्साह देखने को मिला है, और वो केवल उत्साह कार्यकर्ताओं में नहीं बल्कि वोटिंग में भी इस बार जिस तरीके का उत्साह देखने को मिला है, वो अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छी तस्वीर है। और जिस तरीके से लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो बताता है कि कहीं ना कहीं या तो लोगों को इस बात का बहुत अच्छा एहसास हो रहा है कि उन्हें अपना वोट कास्ट करना चाहिए, अपनी सरकार को चुनने के लिए करना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरे 5 राज्यों के चुनाव में सेंटर पॉइंट पर बंगाल है। और आज सबकी नजरें 8 बजे के बाद रुझानों पर सबसे ज्यादा बंगाल पर ही रहने वाली हैं। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल रंजना, ये जो एक मुकाबला हमने देखा है और खासतौर से 5 राज्यों में, अब बंगाल का फोकस जरूर है, लेकिन अगर उन राज्यों की बात करें जहां पर तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार है और स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, एआईएडीएमके बीजेपी का गठजोड़ है, लेकिन जो एक्टर विजय की पार्टी है टीवी के, वो भी त्रिकोणीय मुकाबला बना रही है। तो एक ही चरण में 23 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग हुई थी। और उसके बाद अगर देखें पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश 30 सीटों वाला, और यहाँ पर एनडीए की सरकार है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण राज्य रहेगा। लेकिन केरल के नतीजे पर भी निगाहें रहेंगी। यूडीएफ और जो एलडीएफ है उसके बीच तीखा मुकाबला यहाँ पर हुआ है, यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में, जिसमें कांग्रेस की अगुवाई में ये फ्रंट है। तो इस राज्य में क्या ये एक वापसी होगी, एक बड़े सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर केरल के नतीजे की बात करें तो ये ऑक्सीजन दे सकता है कांग्रेस के लिए, ये संभावनाएं निकल कर आ रही हैं। लेकिन बड़ा मुकाबला तो बंगाल का ही रहेगा। छोटी जानकारी आपको दे दूं रंजना की इस मुकाबले में जो चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारी की है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात की गई थी, उसके बिना पर ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये दावा किया गया। और बंगाल के नतीजे कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में एक बड़ा मैसेज देने वाले होंगे आज के अगर परिदृश्य में देखा जाए। और इसीलिए जो पर्यवेक्षक, मतगणना पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं, ये काफी बड़ी तादाद में है, क्योंकि आज जब सुबह 8 बजे से जो गणना शुरू हो रही है पूरे राज्य में, मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ रंजना, यहाँ पर राज्य की 293 सीटों पर नतीजे होंगे, क्योंकि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान के आदेश दिए गए हैं चुनाव आयोग की ओर से। ऐसे में इसके नतीजे बाद में आएंगे। लेकिन जो मतगणना पर्यवेक्षक हैं उसमें अगर देखें तो ये काफी बड़ी तादाद है, क्योंकि उत्तर 24 परगना क्षेत्र में ही वो जो सबसे ज्यादा पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। लगभग 49 पर्यवेक्षक 33 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतगणना की निगरानी करेंगे। पश्चिम बंगाल में जो चुनावी मुकाबला रहा है 2 चरणों का रहा है, और इसीलिए इसमें एक बड़ा मतदान प्रतिशत भी रिकॉर्ड मतदान आजादी के बाद वो देखने को मिला है। और इसीलिए इसको लेकर बीजेपी का ये दावा है कि वो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही हैं। अगर ममता यहाँ से आउट होती है तो वो केंद्र की राजनीति पर, इंडिया ब्लॉक के गठबंधन पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ केरल में अगर कांग्रेस की वापसी होती है, वो जरूर ये मैसेज देंगे कि इन राज्यों में जो चुनावी मुकाबला हुआ वो अपना यहाँ पर एक ऑक्सीजन के तौर पर देख सकते हैं इस राज्य में, अगर वो जीत हासिल करते हैं। दूसरी तरफ अगर असम की बात करें तो वहां पर जो तीखा मुकाबला रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, तो असम में बीजेपी की सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, और निश्चित तौर पर जो वहां पर समीकरण साधते हुए नजर आई है बीजेपी, और जो दावे हैं उसका जो आकलन है, यहाँ पर एक बार रिपीट फिर से बीजेपी की सरकार होगी, ये हम अनुमान लगाए गए हैं। एग्जिट पोल भी हमने देखे हैं, उनमें भी अलग अलग जो अनुमान लगाए गए हैं। हाल के दिनों में एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल सटीक नहीं रहे हैं, लेकिन ये भी काबिले गौर बात है कि मतदान प्रतिशत की बात करें और तमाम अनुमानों को धता बताते हुए जनता ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है, ये निश्चित तौर पर एक सकारात्मक मैसेज रहा है। तो रंजना, आज का बड़ा दिन है और इस लिहाज से महत्वपूर्ण, क्योंकि ये जो रिजल्ट का दिन है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा व्यापक मैसेज देने वाला होगा। और निश्चित तौर पर इन नतीजों पर निगाहें रहेंगी। 8 बजे जब मतगणना शुरू हो रही है और पोस्टल बैलेट की गिनती पहले शुरू होगी और उसके बाद
जो वोटों की गिनती शुरू होगी, ईवीएम खुलेंगे, वो सीधे तौर पर सीरियल वाइज और उनके पर्यवेक्षकों की तैनाती में, और जो तमाम वहां पर जो खासतौर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, अलग अलग मतदान केंद्र बनाए गए, मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, मतगणना केंद्रों पर व्यापक तैनाती की गई है। लिहाजा आज का बड़ा दिन और नतीजों पर निगाहें लगी हैं। अगर संक्षेप में आपको बताऊं तो 2 चरणों में जो चुनावी मुकाबला हुआ बंगाल का, उसमें वो यहाँ पर जैसे ही हम देखेंगे बंगाल के नतीजे रुझान आने शुरू होंगे, लेकिन ममता की निगाहें हैं अपनी सीट पर, भवानीपुर सीट पर जो आजमाइश हुई है, और सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि अगर इसी पर चर्चा भी विस्तार से करेंगे।